आज लेह में हमारा पहला दिन था और इस पूरे ट्रिप में हम कई जगह रुके, मगर ऐसा माहौल कहीं भी नहीं था जैसा यहाँ था। मगर आपने वो बात सुनी होगी कि माहौल अच्छा हो ना हो, आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी मैं है। अभी लेह सिटी में हूँ और हालात कुछ ठीक नहीं है। तो आज का प्लान था पेंगोंग और हानले निकलने का। तो ग्रुप में भी 2-3 लोग ठीक नहीं हैं। अंकित की हालत काफ़ी ख़राब है। लेह पहुँचने के बाद जिस जगह सबसे पहले विजिट किया वो हॉस्पिटल ही था, और यहाँ पहुँचना हमारी आइटनरी में तो पक्का नहीं था। डॉक्टर साहिबा की जांच के बाद लेह में रहते हैं, खुद को एक्लेमेटाइज करते हैं, उसके बाद सबसे पहले हॉस्पिटल जाएंगे, एक थोड़ा सा रैंडम चेकअप ले लेते हैं, क्योंकि जो हानले है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है। तो अगर वहाँ पे दिक्कत होती है तो कोई हेल्प तो आने से रही, क्योंकि काफ़ी दूर है वो हानले यहाँ से। और मैं भी बोल भी रहा हूँ तो मुझे सांस चढ़ रही है, मतलब इतना ज़्यादा इश्यूज़ है यहाँ ऑक्सीजन का। किट के बाद बारी थी सैम की, जिसकी ऑक्सीजन घट के 30 रह गई थी और मेरी फट के 36। काफी हालात खराब थे इसके। हॉस्पिटल के बाद सब अच्छा फील कर रहे थे और साथ में लंच के लिए भी आए। इतना सब हो जाने के बाद यहीं रुकना सही था, और यहाँ रुक रहे थे। वहाँ का माहौल किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। बनावटी सांसें लेने के बाद जनाब की खुशी देखो, साथ में आसमान पे थी। रात हुई, अगली सुबह उठे, माहौल कुछ ऐसा था। मैं अभी लेह में हूँ। आज होप सब ठीक हैं, सब बेटर हैं पहले से ज़्यादा। तो भी रेडी हो रहे, आप सीधा हानले के लिए निकलेंगे यहाँ से ना। हानले लगभग यहाँ से 7 से 8 घंटे की ड्राइव है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हानले। और यहाँ से जाने का ना तो मन था ना हालात, पर सफर अभी काफी बाकी था। पर मैं अभी उस रूट पे जाने वाला था जिसका सपना मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा था। अगर आप इस सीरीज में पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, पिछले एपिसोड में मैंने कुछ फटने की बात की। और जब मैं बाइक पे बैठा था ना, कुछ चर्र की आवाज़ आई थी। अब मैंने देखा तो है, मुझे दिखा कुछ नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ तो फटा है। और जो फटा था, आइए इन डिटेल समझते हैं। और बाद में पता चला साला पैंट ही फट गया है। एक और ट्रेजेडी सफ़र में मेरे साथ। और इस सफर पे ये मेरे साथ घटने वाली कोई पहली घटना तो थी नहीं। जैसे जैसे सफर खत्म हो रहा था, मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, पर मैंने अपने आप से ना रुकने का फैसला कर लिया था। वैसे तो ट्रैवल जितना लिबरेटिंग था, उससे कहीं ज्यादा अकेलेपन का एहसास दिलवा रहा था। यूं तो ग्रुप में हम 4 लोग थे, पर जनाब ये सफर भी बड़े कमाल की चीज है। देर सवेर कहीं ना कहीं आपको अकेलेपन की याद दिलवा ही देता है। आज का रास्ता थोड़ा लंबा था और बेहद खूबसूरत भी। मैं बस मोटरसाइकिल पर बैठा यही सोच रहा था कि ये फोटोज में इतना सुंदर है और असली देखने में कैसा होगा। ये मेरा पहली बार था हानले, इससे पहले मैं कभी हानले नहीं गया था। और ये सारा लेक का आउटर पार्ट आप देख सकते हो, ये मोनेस्ट्रीज, ये गोम्पास, ये पेड़, ये पहाड़। तो हम अभी जा रहे हैं हानले। हानले जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक आप बाया पेंगोंग होके जा सकते हो, एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर वे बना है नया माहे होके। और माहे वाला जो रास्ता है वो अभी तक अनएक्सप्लोर है। वहाँ बड़े कम लोग हैं जो उस तरफ से आके जिन्होंने वो सर्किट कंप्लीट किया है। तो जैसे कि मैं पहले 2-3 बार हो चुका हूँ लेह में, तो इस बार मैंने सोचा कुछ अनएक्सप्लोर रास्ता चुनते हैं। तो इस बार हम जा रहे हैं ऊपसी से माहे, माहे से उमलिंगलिंगला, सॉरी, माहे से हानले, और हानले से उसके बाद जाएंगे फिर उमलिंगलिंगला। यस, मैं पहले ले आया था तो तब मौसम इतना ठंडा था ना कि मुझे एक इनर और एक स्वेटशर्ट की ज़रूरत पड़ी थी ठंड से बचने के लिए। और इस बार मैं एक टी शर्ट में घूमा हूँ पूरा ले, मतलब इतनी गर्मी हो चुकी है यहाँ पे। और अभी मेरे को लगता है मैं 90% रिकवर हो चुका हूँ। और एक दिन ले में रुकने का यही फ़ायदा था मेरा। और अंकित भी अब थोड़ा ठीक है। कल उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे ज़्यादा ख़राब थी। तो जिस पे मैं जा रहा हूँ, एक वो ऊपर वाला वो रास्ता, वो पेंगोंग लेक होके बाया हानले निकलता है। ये होके ऊपसी से माहे, माहे से हानले, हानले से आगे तीसो मोरेरी। तो ये वो वाला रास्ता है। तो हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं अभी। एक्चुअली परमिट मैंने PDF फाइल है तो फ़ोन में है, तो कोई इशू तो नहीं है ना, चलेगा ना? नहीं, मेरे साथ ग्रुप है, हम 4 लोग हैं, पर पास सबके पास है। हाँ, सब ने अपना अपना पास बनाया, ग्रुप पास नहीं है। 4 बाइक्स हैं, 1 गाड़ी है।
मेरे पीछे अभी एक चेक पोस्ट है। अगर आप हानले आ रहे हो तो आपको एक परमिट बनाना पड़ेगा ले आने के लिए, तो आप वो 3-4 दिन पहले ही बना लो, क्योंकि परमिट की अवेलेबिलिटी ऑन द स्पॉट मिलती नहीं है। तो अभी सारी डॉक्यूमेंटेशन दिखाने के बाद मेरा परमिट पास हो चुका है, अब मैं ले में ट्रैवल कर सकता हूँ। से मैंने बाइक चलानी सीखी है, तब से मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं अपनी खुद की बाइक पे ले जाऊँगा, और उसे पूरा करते करते मुझे कम से कम 10 साल लग गए, और 10 साल में पहली बार अपनी बाइक पे ले आया हूँ। और ले आने के बाद मुझे पता, जब मैं पहली बार ले आया था ना, तब मुझे पता चला था ले के पास एक जगह है हानले। तो मैं तब से ही सोचता हूँ कि हाँ यार, कभी जब मैं ले आऊँगा और मैं अपनी बाइक पे हानले जाऊँगा। मतलब ले आना मेरे लिए इतना प्रायोरिटी वाला काम नहीं था, क्योंकि ले मैं 2-3 बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ, पर हानले जाना मेरी ड्रीम राइडों में से एक राइड थी। तो फाइनली मैं आज अपनी ड्रीम राइड पूरी कर रहा हूँ हानली की। और मीटर करते हो ना, तो आपको ऐसे गोम्पास दिखने के लिए मिल जाते हैं रोड साइड पर ना। तो कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं, पूरा रोड इन गोम्पाओं से भरा हुआ है। झूले और अंकित भाई की तभी ठीक है। देखो बाइक कैसे राइड कर रहा है वो। सुबह जब उठे थे तो लगा नहीं था कि आज बाइक राइड कर पाएंगे, तो जैसे जैसे व्यूज़ अच्छे होते जा रहे थे सबकी हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। और ले से निकलने के बाद अभी तक किसी ने रुकने का सोचा तक नहीं था। एक्साइटमेंट तो इतनी थी मानो एक ही स्ट्रेच में सब रास्ता कंप्लीट करना चाहते हों। मतलब आप फोटोज में लाख देख लो क्या चीज़, पर जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना भाई, वही चीज़ अल्टीमेट है। मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप देख भी लोगे, पर सच्ची मैं कह रहा हूँ, जब तक bंदा ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखेगा ना, तब तक वो जस्टिस नहीं कर पाएगा ब्यूटी के साथ। और मैं अभी ये देख रहा हूँ। आई एम ग्लैड कि मुझे ये दिन मिला। मौसम एक बार फिर से रुख बदल चुका था और हमने शेल्टर लिया इस कैफ़े में। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश रुक रही है। अगर बारिश एकदम से रुकती है फिर निकल गए यहाँ से, क्योंकि अभी भी हाल यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कब बारिश रुके और मैं निकलूँ यहाँ से। इस कैफ़े का नाम था इंडस कैफ़े और ये इंडस नदी पे बना था और इसे पूरी तरह से इंडियन आर्मी ऑपरेट कर रही थी। लद्दाख में ये पहला ऐसा कैफ़े था जो आर्मी और सिविलियन दोनों के लिए एक साथ खुला था। और अगर आप इस रोड पे हो और अगर आपने ये कैफ़े नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। बारिश रुक चुकी थी और धूप निकल आई थी, पर ये हवाएं अभी रुकने के मूड में नहीं थी। फिर मेरी मुलाकात होती है इनसे, जिन्हें देखे मुझे कैफ़े और मार्शल की याद आ गई थी, पर अब ये वक्त था यहाँ से निकलने का। Being gentle with how we feel. There's a charge in the room. I can feel all the fire rising. I'll handle with care. We will. आप लैंडस्केप देखो, कितना सुंदर लैंडस्केप है। एक साइड से बिल्कुल पीक पहाड़ियाँ और दूसरी साइड से बिल्कुल ऐसे डाउन, और ये सड़क सामने एकदम प्लेग्राउंड की तरह। Comes as we pause, breathing in deep until there's calm. Peace comes as we pause. थोड़ा एरिया खुला है और हवा इतनी तेज चल रही है कि मेरी बाइक उस तरफ लेके जा रही है हवा। मुझे पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है बाइक को कंट्रोल करने में। काफ़ी तेज विंड ब्लास्ट है यहाँ पे ना हवा का, और हवा के साथ जो रेत उड़ के आंखों में आ रही है ना, पूछो मत। आर्मी बेस कैंप है, आप देखो आर्मी ने ऐसे अपने बेस कैंप बना रखे हैं यहाँ ना जगह जगह। तो काफ़ी बड़ा बेस है ये आर्मी का। एक ज़रूरी अपडेट अब ज़रूरी का शॉकिंग अपडेट मेरे लिए, आप हानले में ड्रोन यूज़ नहीं कर पाओगे।
मतलब आप इस एरिया में पूरा कहीं भी ड्रोन यूज़ नहीं कर पाओगे। इंस्ट्रक्शन ये रही। चलिए ठीक है, थैंक यू। नहीं करेंगे यूज़, बिल्कुल नहीं करूँगा। और अभी मैं पहुंच चुका नायोमो, और देख सकते हैं कितनी रिमोट सिटी है। ये लग ही नहीं रहा इंडिया, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अफगानिस्तान घूम रहा हूँ। तो वैसा ही स्ट्रक्चर है, वैसे ही घर हैं, वैसे ही पहाड़ हैं। ऐसे थोड़ी ना लेक कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इंडस कैफ़े से निकलने के बाद मेरे हाथों में मेरे राइडिंग ग्लव नहीं थे। मैं भूल आया था वहाँ पे। साला मैं अभी तो तीन हूँ, ग्लव्स घुमा दिए मैंने। अब पता नहीं मैं बाकी राइड कैसे करूँगा। और मुझे तो इतनी ग्लव्स की इतनी आदत है कि मैं बिना ग्लव्स के बाइक राइड कर ही नहीं पाता। दिमाग पता नहीं है कहाँ पे यार, साला पता नहीं किन चक्करों में खोया हुआ है। और बाकी की राइड में पता नहीं कैसे करूँगा। अब ग्लव्स तो गए, उनकी फ्लीस है मेरे पास, अब वही डाल के चलानी पड़ेगी। और ठंड से हाथ सुन्न हो रहे हैं। अब मैं बाइक राइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खड़ा हो रहा हूँ और हाथ गर्म कर रहा हूँ अपने। साला कुछ नहीं हो सकता मेरा भी यार। हर ट्रिप का मेरा रोना है, मैं कुछ ना कुछ घुमा के घर आता हूँ। जब से ट्रिप हुआ है मैंने माइक के मैग्नेट्स गुम कर दिए हैं, अपना हाइड्रेशन पैक गुम कर दिया है, और अब कसर निकली मैंने ग्लव्स ही घुमा दिए। सारा टंटा ही ख़त्म। कर लो राइड। अब मेरी दुख भरी कहानी छोड़ के स्टोरी पे फोकस करते हैं। और ये इस दुनिया का सबसे पहला पेट्रोल पंप था जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर भी पेट्रोल भर रहा था। और इसके बाद इस पूरे जोन में पेट्रोल मिलना नामुमकिन ही था। हाँ, कुछ एरिया थे यहाँ आप पेट्रोल खरीद सकते थे, पर दुगने दामों पर। नाइमो में लास्ट पेट्रोल पंप है, और पेट्रोल पंप पे लाइन देखो आप कितनी लगी हुई है, और ऊपर से बारिश। और इसके तक 300-400 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा फ्यूल में फुल भी करवा लूँगा, और थोड़ा कैरी कर लेंगे साथ, ताकि अगर रास्ते में की ज़रूरत पड़े तो भर सकें। बारिश रुकी और मौसम बदला। धूप एक बार फिर से निकल आई थी। बारिश बंद होने के बाद अभी धूप निकली है, पर ठंड है अभी मौसम में ना। और देखो ये मौसम कितना अनप्रेडिक्टेबल है। अभी बारिश हो रही थी, 2 किलोमीटर आगे धूप निकली हुई है। अब बारी थी उसकी जो काम मुझे कतई पसंद नहीं है, जाने की खाना बनाना। इंडस कैफ़े के निकलने के बाद कोई बड़ा स्टॉप लिया नहीं था अभी तक, तो काफ़ी भूख भी लग चुकी थी। इसलिए सब कह रहे थे कहीं रुक के कुछ खा लेते हैं। तभी मेरे अंदर का बावर्ची जागा और मैगी बनाना शुरू कर दी। असलियत में आज पहली बार पता चला कि मैगी 2 मिनट नहीं आधे घंटे में बनती है। बिना किसी कंप्लेन के सबने वो मैगी खाई और तारीफ भी की। और खुद कुकिंग के चक्कर में काफ़ी लेट भी हो चुके थे, और हानले अभी भी यहाँ से 48 किलोमीटर दूर था। इवन रात के 9 बज चुके थे और अपने लिए कोई रहने के लिए कोई जगह भी नहीं देखी थी अभी तक। और यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले रहने के लिए देख लेते हैं कहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद में। और सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ स्टार गेजिंग के लिए खड़ा हूँ। पहले तो पूरी रात बादल ही थे, और मैंने सुबह अलार्म सेट कर दिया था 3 बजे का। तो जब मैं 3 बजे उठा तो मैंने देखा स्काई एकदम क्लियर है, चारों तरफ तारे ही तारे हैं, स्टार्स। होप के मेरा आना यहाँ पे जो मतलब जिस मोटिव से मैं यहाँ आया था वो पूरा हुआ। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ यहाँ की जो मैंने अभी क्लिक की हैं। रुकिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो आप उन 10% लोगों में से हो जो मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। आप वीडियोस लाइक करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वीडियो को तभी आगे फॉरवर्ड करता है अगर आप वीडियो लाइक या कमेंट करते हो। तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए। और इस सीरीज़ का एक आधा पार्ट और है, वो आ जाएगा जल्दी से। तो फिर इसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, फिर एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।